यह बात राजस्थान के रेगिस्तान में फैली रेत के टीलों के बीच छिपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है। एक पुराना मंदिर जिसमें छिपा है अकूत खजाना, लेकिन उसे पाने की कोशिश करने वाले कभी वापस नहीं लौटे। क्या आप जानते हैं कि इस खजाने की रक्षा कौन करता है? आइए जानते हैं इस खतरनाक दास्तान को जो आपको रोमांच से भर देगी। राजस्थान की रेतीली मरुभूमि में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था किरणगढ़। यह गांव दूर दूर तक फैले रेत के टीलों के बीच बसा था, जहां दिन में सूरज की गर्मी से रेत तपती थी और रात को सन्नाटा छा जाता था। गांव वाले अपनी साधारण जिंदगी जीते थे, लेकिन एक कहानी हर किसी की जुबान पर थी, मरुस्थल का रहस्य। कहते हैं कि गांव से लगभग 25 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक प्राचीन मंदिर के खंडहर है। इस मंदिर के बारे में कई दंत कथाएं प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी उस मंदिर के खजाने की। लोग कहते थे कि इस मंदिर में अकूत खजाना छिपा हुआ है, जिसे कभी एक राजा ने वहां छुपाया था, लेकिन उस खजाने को पाने की कोशिश करने वाले कभी वापस नहीं लौटे। गांव में एक युवक अर्जुन, जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, वह साहसी और निडर था। अर्जुन को बचपन से ही प्राचीन रहस्यों और खजानों में दिलचस्पी थी। उसने तय किया कि वह उस मंदिर में जाएगा और उस खजाने का पता लगाएगा। एक दिन अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों के साथ इस यात्रा पर निकलने का फैसला किया। वे सभी रेगिस्तान की सवारी करते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगे। दिन की गर्मी तेज थी, लेकिन उनकी हिम्मत और उत्साह उसे मात दे रहे थे। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, रेत के टीले और ऊंचे हो गए और हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। मंदिर की दीवारों पर पुराने समय के शिलालेख और चित्र अंकित थे, जो किसी अनजान भाषा में थे। अर्जुन ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर की हवा ठंडी और सिहरन भरी थी। अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय और डरावना था। हर कोने में बिखरी रेत और मिट्टी ने यह साबित कर दिया कि वहां सालों से कोई नहीं आया था। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मंदिर के गहरे हिस्से में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, उन्हें वहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे पर एक रहस्यमयी नक्शा बना हुआ था और उसके नीचे एक छोटा सा छेद। अर्जुन ने समझ लिया कि यह कोई गुप्त रास्ता खोलने का यंत्र हो सकता है। उसने अपने पास रखा एक छोटा धातु का सिक्का उस छेद में डाला। अचानक ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और वहां एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखाई दी। अर्जुन और उसके दोस्त सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे का वातावरण बहुत ही ठंडा और घना था और वहां एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर बेशुमार सोने चांदी के सिक्के और गहने बिखरे पड़े थे। अर्जुन और उसके दोस्तों की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा कि यही वह खजाना है जिसके बारे में लोगों ने बताया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन सिक्कों को छूने की कोशिश की, अचानक चारों ओर हवा का एक तेज झोंका आया और वहां के दीपक अपने आप जल उठे। हवा में किसी की हंसी गूंजने लगी। ये हंसी इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ताबूत का ढक्कन खुला और उसमें से एक अधजली मम्मी बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी झुर्रियों भरी त्वचा से खून बह रहा था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वह मम्मी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने पास रखा चाकू निकाला, लेकिन उस मम्मी के पास पहुंचने से पहले ही चाकू उसके हाथ से गिर गया। वह मम्मी उनके करीब आई और अपनी भयानक आवाज में बोली, यह खजाना मेरा है और जो भी इसे लेने की कोशिश करेगा उसे मौत के घाट उतरना पड़ेगा। उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जिसने अर्जुन और उसके दोस्तों को जकड़ लिया। वे सब जैसे पत्थर के हो गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी अर्जुन को याद आया कि उसके दादा ने एक बार बताया था कि ऐसी आत्माओं को शांति देने के लिए उनके साथ जुड़ी किसी पुरानी चीज को वापस रखना चाहिए। उसने चारों ओर देखा और एक पुरानी मोमबत्ती देखी, जो शायद उसी ताबूत से गिर गई थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस मोमबत्ती को ताबूत के अंदर रख दिया। जैसे ही मोमबत्ती ताबूत के अंदर गई, मम्मी जोर से चिल्लाई और उसकी चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस गूंजी।
अचानक मंदिर के अंदर का सारा खजाना गायब हो गया और मम्मी भी उसी ताबूत में लौट गई। दरवाजा खुल गया और अर्जुन और उसके दोस्त तेजी से बाहर भागे। जब वे बाहर निकले तो मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वहां रेत के तूफान ने सब कुछ ढक लिया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने इस घटना के बाद कभी भी उस मंदिर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने गांव वालों से यह बात छुपाई और खजाने की खोज की अपनी इच्छा को हमेशा के लिए दबा दिया। लेकिन आज भी रात के समय रेगिस्तान में उस मंदिर के पास हवा में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई अपनी चीजें वापस मांग रहा हो।